रसोई घर में ये 3 चीज़ें कभी ख़त्म मत होने देना, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके घर में अनंत धन की कभी कोई कमी ना होने दे माँ लक्ष्मी। उसकी गरीबी, जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर, मन, जीवन इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि धन संपत्ति और अच्छा खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे फैसले उस समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन लगाकर हम अपना काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन से है और हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता है तो उस पर दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और मनोवृत्ति के अगर बात माने तो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता किचन से ही होकर जाता है। भगवान ना करे आपके घर की रसोई में ये 5 चीज़ें कभी खत्म हो। कहते हैं जिस व्यक्ति की रसोई में भी ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं उस घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे दर्शक हैं, ये जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए अपनी रसोई में चेक करें कि ये 5 चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख लें। कई लोग रसोई में ये चीज़ें ना रखने से आज गरीबी का शिकार हो चुके हैं, उनके घर में मृत्यु भी हो गई है। भगवान रूठ जाते हैं, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखती। इसलिए रसोई घर में ये 5 चीज़ें हर घर में होनी चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और इस खूबसूरत वीडियो का लाभ जरूर उठाएं। कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, बहुत सारी बातें किचन वास्तु के ऊपर बताई गई हैं ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सके। किचन में जो भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पाँव पसारना शुरू कर देती है। पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो घर में हमेशा रहनी चाहिए और ख़त्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं, कहीं पर नारियल का तेल तो कहीं पर मीठा तेल आदि भी उपयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपके घर में सरसों का तेल अवश्य होना ही चाहिए ताकि ये आपके शनि को बलिष्ठ करता रहे। सरसों का तेल का संबंध सीधा शनिदेव से होता है और इसे किचन में रखने मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तेल शनि के कोप का शिकार आपको बना सकता है, लिहाजा किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनि देव पर अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही, आधी कटोरी से भी कम ले लीजिए। इसमें अपनी छाया देखकर शनिदेव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से पिटाई लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब से शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे शनि संबंधी दोषों से और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगाकर जरूर रखा करें। दूसरी चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं, बड़ी कॉमन है नमक। नमक के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक चुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है। राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बिना समय के पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए नमक। किसी को नमक ना देना चाहिए और ना ही किसी से नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है। किचन में नमक खत्म होने ही नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लीजिए। आजकल वापस से ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग सेंधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है वो होता है सफ़ेद।
लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो वो शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन, दृढ़ता और कर्म को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड है। और अगर आप रोज़मर्रा के अनुष्ठान और रोज़मर्रा के भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाता है। तो दोस्तों, सेंधा नमक का इस्तेमाल खास तौर पर अनुष्ठानों में भी किया जाता है। ये न केवल राहु शनि के दुष्प्रभावों को कम करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखता है। इसलिए आपको हमेशा अपने किचन में सेंधा नमक रखना जरूर चाहिए। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण चीज़ की, आटा। आटा हमारे भोजन का मुख्य आधार है। अगर घर में आटा समाप्त हो जाता है तो ये वास्तु के अनुसार बेहद अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आटा खत्म होने से लक्ष्मी माता घर से नाराज हो जाती हैं, इसलिए किचन में आटा कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। आटे के साथ थोड़ी तुलसी के पत्ते या चने को मिलाकर के पिसवाने से, या आप अपने जब भी आटा लाते हैं तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, तो इसका शुभ प्रभाव बढ़ता है। ख़ास तौर पर शनिवार के दिन आटा पिसवाना और उसमें चने मिलाना वास्तु के अनुसार बेहद लाभकारी होता है। अब बात करते हैं चावल की। चावल सनातन धर्म में अक्षत के रूप में पूजा में चढ़ाया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। ये पूर्णता का प्रतीक है और हर देवी देवता की पूजा में इसका उपयोग किया ही जाता है लगभग। चावल का संबंध सीधे चंद्र ग्रह से होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चावल हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसलिए किचन में चावल का होना अनिवार्य है। अगर घर में चावल खत्म हो जाए तो ये चंद्रमा के कमज़ोर होने का संकेत होता है, जिससे मानसिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ये शुक्र ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन में ऐश्वर्य, सुंदरता और विलासिता का कारक है। इसलिए किचन में चावल कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी भारतीय किचन का एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि के रूप में माना गया है, जो शरीर को रोग मुक्त रखती है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है, जो ज्ञान, धर्म और से संबंध रखते हैं। यदि आपके घर में हल्दी खत्म हो जाए तो ये गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव का संकेत देता है, जो जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। पूजा पाठ में भी हल्दी का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर गुरुवार के दिन हल्दी का और भी ज़्यादा विशेष महत्व बन जाता है। हल्दी का दान या उसका उपयोग शुभ माना जाता है, इसलिए किचन में हल्दी कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, और वो है शहद। शहद का वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है। इसे सूर्य और मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। शहद के सेवन से शरीर में शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा ये आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। घर में शहद का होना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके किचन में हमेशा शहद उपलब्ध होना ही चाहिए। अंत में बात करते हैं अचार की। तो ये भी वास्तु के अनुसार एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है। अचार का संबंध शनि और राहु केतु ग्रह से है। किचन में अचार खत्म हो जाना वास्तु दोष का कारण बनता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। इसलिए घर में हमेशा अचार बनाकर रखें, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन अचार किचन में ज़रूर होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये 5 चीज़ें सरसों का तेल, नमक, आटा, चावल और हल्दी आपके किचन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान जरूर रखें। ये चीज़ें न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि ये आपके घर में सुख समृद्धि और वास्तु दोष से भी आपका बचाव करती हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ज़रूर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ला सकें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।